मदर टेरेसा के द्वारा कंपोज्ड जो नोबेल लेक्चर है उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसकी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट मदर टेरेसा हैड। इसका आंसर है, एक हिंदू परिवार जिसमें 8 बच्चे थे, उनके साथ मदर टेरेसा को विचित्र अनुभव प्राप्त हुआ था। एक सज्जन उसके पास आकर उसे इस परिवार के संबंध में जानकारी दिया। यह परिवार कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, अतः वह थोड़ा चावल लेकर वहां फौरन पहुंच गई। उसने देखा कि बच्चों की आंखें भूख से चमक रही थी। वह 8 बच्चों की मां को चावल थोड़ा सा दे दी। वो औरत चावल लेकर उसका भाग की और बाहर चली गई। वह जब वापस आई तो मदर ने उससे पूछा कि वह कहां गई थी और वह चावल क्या क्या की। वह जवाब दी कि वह एक मुस्लिम परिवार के पास गई थी जो उसी की तरह भूखा है। वे बांटकर खाने का आनंद उपभोग किए। बच्चे मां के साथ बांटकर खाने का आनंद लिए। यद्यपि वे काफी गरीब थे, वे जानते थे कि दूसरों के साथ आनंद कैसे बांटा जाता है, खुशियों को कैसे बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज मदर टेरेसा बिलीव दैट इट इज नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डोंट लव माय नेबर। इसका आंसर है, मदर टेरेसा का मानना है कि हमारे लिए यह कहना कि हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसका कारण यह है कि हम भगवान को देखते नहीं हैं। बिना देखे हम भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं। हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, हम उनके साथ हमेशा होते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। हम अपने सुख दुख को पड़ोसी के साथ बांट सकते हैं, फिर भी हम पड़ोसी से प्यार नहीं करते। यदि मनुष्य के जीवन का यही तौर तरीका है तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम जोर देकर कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, यह क्लेम, यह दावा झूठा है। सेंट जॉन का कहना था, वह व्यक्ति झूठा है जो कहता है कि वह भगवान से प्रेम करता है और वह अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम का शुरुआत घर से होता है और तब यह घर की चार दीवारी के बाहर निकलता है, चार दीवारी के बाहर फैलता है। पड़ोसी हमारे दरवाजे के बगल का रहने वाला है। यदि हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। यही सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम अप इन शॉर्ट पैराग्राफ मदर टेरेसा एक्सपीरियंस एट द ओल्ड एज होम वेयर शी फाउंड द इनमेट्स अनहैप्पी डिस्पाइट बीइंग वेल प्रोवाइडेड फॉर। उन पैराग्राफ के द्वारा, छोटे से पैराग्राफ के द्वारा बताइए मदर टेरेसा का क्या अनुभव हुआ उस वृद्धा आश्रम में। एक दिन मदर टेरेसा को एक ओल्ड एज होम जाने का अवसर मिला। हर सुख सुविधा के बावजूद भी यहाँ के निवासी दुखी थे। इस ओल्ड एज होम के निवासी वृद्ध माता पिता थे जिनके लड़के एवं लड़कियों ने अपनी जिम्मेदारियों रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए उन्हें यहाँ रखा था। इन वृद्ध माता पिता के पास आराम पहुंचाने के लिए सब सुख सुविधा थी, लेकिन वे प्रसन्न नहीं थे। उनके चेहरे से मुस्कुराहट नदारद थी, गायब थी। वे सभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मदर टेरेसा ने इसका कारण जानना चाहा। उसे बताया गया कि सभी इस आशा में हैं, सभी इस आशा में दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि उनका लड़का या लड़की उन्हें देखने आने वाला है। लेकिन प्रत्येक दिन उन्हें उदास होना पड़ता था क्योंकि उन्हें देखने कोई नहीं आता था। उनके लड़के एवं लड़कियों ने उन्हें भुला दिया था। प्यार की कमी से उन्हें मानसिक आघात पहुंचता था। निकट संबंधियों द्वारा वे अपने को भूले हुए महसूस कर रहे थे। इसी कारण किसी के चेहरे पर भी मदर टेरेसा को मुस्कुराहट नजर नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेयर द रिमार्क्स ऑफ मदर टेरेसा अबाउट एबॉर्शन? हाउ डिड शी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एबॉर्शन? मदर टेरेसा का क्या कहना है गर्भपात के बारे में? गर्भपात की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है? अब इसके आंसर पर देखते हैं। पीस पर शांति पर अपना स्टेटमेंट रखते हुए मदर टेरेसा ने गर्भपात पर अपना चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा शांति भंग करने वाला गर्भपात ही है। यह एक डायरेक्ट वार है, प्रत्यक्ष युद्ध है। स्वयं मां द्वारा यह प्रत्यक्ष हत्या है। यदि मां अपने बच्चे की हत्या करने के लिए तैयार है, दुनिया में शांति नहीं हो सकती।
बच्चों के प्रति माँ का प्यार नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है, लेकिन आज दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है। गोद लेकर मदर टेरेसा ने गर्भपात की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने हर क्लिनिक, हॉस्पिटल एवं पुलिस स्टेशन से अनुरोध किया कि वे बच्चे को जान से न मारे। उसने उन लोगों से कहा कि वो बच्चे का जिम्मेदारी लेने को तैयार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। इस तरह उसने हजारों जीवन की रक्षा की। उन्होंने भिक्षुकों, कुष्ठ रोगियों, बस्ती निवासियों एवं सड़क पर रहने वाले सभी को नेचुरल फैमिली प्लानिंग का शिक्षा दिया। इससे गर्भपात का मामला कम हो गया, एबॉर्शन की जो केसेस थी वो कम हो गई। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया नोबेल लेक्चर के ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नोबेल लेक्चर मदर टेरेसा के दिए हुए लेक्चर का ही पार्ट है। इसे आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।